तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। अनादिकाल में सृष्टि में एक ऐसा दोष उत्पन्न हुआ जिसने स्मृति के भ्रम को जन्म दिया। इस दोष के कारण प्राणी अपने अतीत की घटनाओं को गलत ढंग से याद करने लगे। कोई अपनी सफलता को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर याद करता था, जिससे उसमें अहंकार आता था। वहीं कोई अपनी छोटी सी गलती को अत्यधिक भयानक बनाकर याद करता था, जिससे उसमें आत्मग्लानि और डर पैदा होता था। हर कोई तथ्यों के बजाय अपनी भावनाओं के आधार पर अतीत को गढ़ रहा था। इस स्मृति के भ्रम के कारण न तो कोई सही ढंग से वर्तमान को जी पा रहा था और न ही भविष्य के लिए सीख ले पा रहा था। इतिहास विकृत हो गया और निर्णय भावनाओं के आधार पर लिए जाने लगे, जिससे अराजकता फैल गई। देवगुरु बृहस्पति ने भगवान विष्णु से इस विकट स्थिति का समाधान मांगा। उन्होंने कहा, हे ऋषिकेश, अतीत का सत्य खो गया है। प्राणी अपनी सुविधा के अनुसार अपने इतिहास को बदल रहे हैं और इस झूठ के कारण वे अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं। कृपया हमें वह मार्ग दिखाएं जिससे अतीत की शुद्ध स्मृति वापस आ सके। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने समझा कि तथ्य देना पर्याप्त नहीं है, प्राणियों को स्मृति की तत्स्थता सिखानी होगी। विष्णु जी ने इस बार अपनी वैजयंती माला को छुआ, जो सृष्टि के तत्वों के समन्वय का प्रतीक है। उस माला के हर पुष्प से एक अत्यंत शीतल पारदर्शी प्रकाश रेखा निकली। ये प्रकाश रेखा कोई बल नहीं थी, बल्कि तटस्थ निरीक्षण की भावना थी। विष्णु जी ने उस प्रकाश रेखा को ब्रह्मांड में फैला दिया। जैसे ही वह तटस्थ निरीक्षण की प्रकाश रेखा प्राणियों के चित्त में पहुंची, उन्हें कोई आदेश या निर्देश नहीं मिला। इसके बजाय जब वे किसी पिछली घटना को याद करते, तो उनके मन में एक स्वैच्छिक दूरी आ जाती थी। ये दूरी उन्हें ये सोचने के लिए प्रेरित करती थी, इस घटना को याद करते समय मैं भावनात्मक रूप से कितना लिप्त हूँ। क्या मैं केवल तथ्यों को देख रहा हूँ या मैं अपने अहंकार और डर को भी इसमें मिला रहा हूँ। उदाहरण चिन्ह। उदाहरण के लिए, तारांकन एक राजा जो अपनी पिछली जीत पर अहंकार कर रहा था। उसे अचानक ये दूरी महसूस हुई। उसने देखा कि उसकी जीत में सिर्फ उसका प्रयास नहीं, बल्कि उसके सैनिकों का बलिदान और भाग्य का साथ भी शामिल था। उसका अहंकार तुरंत शांत हो गया। तारांकन एक किसान जो अपनी पिछली विफलता पर खुद को कोस रहा था। उसे अचानक ये दूरी महसूस हुई। उसने देखा कि उसकी विफलता केवल उसकी गलती नहीं थी, बल्कि अप्रत्याशित वर्षा और मिट्टी की गुणवत्ता भी कारण थी। उसका आत्मग्लानि का बोझ कम हो गया। इस तटस्थ निरीक्षण ने प्राणियों को अपने अतीत को निष्पक्ष दर्शक की तरह देखने की क्षमता दी। वे अपने अतीत के अनुभव को भावनाओं के रंग से मुक्त करके सीधे और स्पष्ट ज्ञान के रूप में स्वीकार करने लगे। इससे वे अपने वर्तमान के निर्णय अधिक बुद्धिमानी से लेने लगे और उनका वास्तविक आत्म मूल्य स्थापित हुआ। भगवान विष्णु ने बृहस्पति से कहा, बृहस्पति, स्मृति का भ्रम तब तक रहता है जब तक प्राणी यह भूल जाता है कि वह अपनी कहानियों का लेखक नहीं, बल्कि केवल उसका गवाह है। मैंने उन्हें सिखाया है कि अतीत को प्यार या डर से नहीं, बल्कि सीधे और स्पष्ट रूप से देखना ही सच्ची आत्मस्मृति है। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने सभी प्राणियों को ये ज्ञान दिया कि जीवन का सर्वोच्च सत्य अतीत को बदलने में नहीं, बल्कि अतीत को तटस्थता से स्वीकार करके वर्तमान को विवेकपूर्ण बनाने में निहित है। समस्त सृष्टि में तटस्थ निरीक्षण की भावना स्थापित हो चुकी थी। प्राणी अब अपने अतीत को निष्पक्ष दर्शक की तरह देख रहे थे, जिससे अहंकार और आत्मग्लानि का बोझ समाप्त हो गया था। वे इतिहास से सीख रहे थे और वर्तमान में विवेकपूर्ण निर्णय ले रहे थे। परंतु इस तटस्थता के कारण एक नया अप्रत्याशित दोष उत्पन्न हुआ। चूंकि प्राणी अब अपने अतीत को भावनात्मक रूप से छूते नहीं थे, उनमें भावनात्मक विच्छेदन आ गया। वे किसी भी घटना से सीधे तौर पर जुड़ना भूल गए थे। वे अपने प्रियजनों की खुशी या पीड़ा को भी केवल तथ्य मानकर देखते थे। वे सोचते थे, अतीत में ये दुख हुआ था, अब ये दुख हो रहा है। ये तो जीवन का एक तटस्थ चक्र है, इसमें चिंतित होने की क्या आवश्यकता है। इस अत्यधिक तटस्थता ने करुणा, उत्साह और स्नेह जैसी मूलभूत भावनाओं को सुखा दिया। कोई भी प्राणी किसी दूसरे प्राणी के लिए गहराई से महसूस नहीं कर रहा था। जीवन शुष्क और अर्थहीन लगने लगा, क्योंकि भावनाओं के बिना कर्म और सत्य का कोई स्वाद नहीं था।
देवराज इंद्र ने चिंतित होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे जनार्दन, आपने हमें भ्रम से मुक्त किया, पर अब हम भावनाहीन हो गए हैं। हमारा तटस्थ निरीक्षण अब उदासीनता में बदल गया है। सत्य को केवल तथ्यों के रूप में जानना पर्याप्त नहीं है, हमें सत्य को महसूस भी करना होगा। कृपया हमें पुनः हृदय से जुड़ना सिखाएं। भगवान विष्णु ने ये सब सुना। उन्होंने समझा कि ज्ञान और भावना के बीच पुल बनाना आवश्यक है, ऐसा पुल जहां विवेक मार्गदर्शक हो और करुणा यात्रा का उद्देश्य। विष्णु जी ने इस बार अपने चतुर्भुज हाथों में से कमल को छुआ। कमल पवित्रता और निष्ठा के साथ साथ सहानुभूति का भी प्रतीक है। उन्होंने कमल से एक अत्यंत उष्ण परंतु कोमल संवेदना की ऊष्मा निकाली। विष्णु जी ने उस ऊष्मा को ब्रह्मांड में फैला दिया। जैसे ही वह संवेदना की ऊष्मा प्राणियों के चित्त में पहुंची, उन्हें कोई तर्क या तत्स्थता का विचार नहीं मिला। इसके बजाय जब वे किसी दूसरे प्राणी को देखते तो उन्हें अचानक अपने अतीत की सबसे कठिन या सुखद भावनाओं का एक क्षणभंगुर आभास होता। उदाहरण के लिए, तारांकन जब राजा किसी गरीब किसान को देखते तो उन्हें अचानक अपने बचपन के किसी दुखद क्षण का आभास होता। यह आभास उन्हें तुरंत किसान के दर्द से जोड़ देता था, जिससे तटस्थता टूटती थी और करुणा उत्पन्न होती थी। तारांकन जब ऋषि किसी बालक को प्रसन्नता से खेलते देखते तो उन्हें अचानक अपनी सबसे गहरी आध्यात्मिक उपलब्धि के क्षण का आभास होता। यह आभास उन्हें बालक के आनंद से जुड़ने और उसे बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता था। इस संवेदना की ऊष्मा ने प्राणियों को सिखाया कि सत्य को जानना महत्वपूर्ण है, पर प्रेम को महसूस करना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। उनकी तटस्थता बनी रही, पर अब वह उदासीन नहीं बल्कि सहानुभूतिपूर्ण एम्पैथेटिक थी। वे अपने अनुभवों का उपयोग दूसरों के साथ गहराई से जुड़ने के लिए करने लगे। भगवान विष्णु ने देवों से कहा, इंद्र, मैंने उन्हें सिखाया कि अतीत को विवेक से देखो, पर अब मैंने उन्हें सिखाया है कि वर्तमान को हृदय से महसूस करो। सच्चा ज्ञान वह नहीं है जो हृदय को शुष्क कर दे, बल्कि वह है जो बुद्धि को तटस्थ रखते हुए भी हृदय को करुणा से भर दे। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने सभी प्राणियों को ये पूर्ण ज्ञान दिया कि जीवन का सर्वोच्च सत्य तटस्थ सत्य और गहरी करुणा के मध्य संतुलन में निहित है, जहाँ ज्ञान और प्रेम एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।